कोई राजकुमार मालूम पड़ता है। चलकर पूछती हूँ। ये जी आंखें खोलिए। नमस्कार देवी। आपका परिचय और आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? जी मेरे परिचय की क्या आवश्यकता है? तुम पृथ्वी के सुंदर त्रिलोकी पुरुष और मैं त्रिलोक सुंदर नारी हूँ। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने तीनों लोग जान मारे हैं, पर अपने अनुरूप सुंदर सुशील और वीर पुरुष आज ही देखा है। इस पृथ्वी पर ना तुम जैसा कोई पुरुष है और ना ही मेरी जैसी सुंदर नारी। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के ही रचा है, इसलिए मैं पति भाव रखकर तुम्हारे पास आई हूं। मेरी इच्छा अनुसार मैं रूप धारण करने की राक्षस कुल की राजकुमारी सुपर्णखा हूं। लंकेश्वर त्रिलोक विजेता रावण की बहन हूं सुपर्णखा। प्रसन्नता हुई देवी आपका परिचय जानकर, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में जटाधारी वेश और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी देवताओं के समान पराक्रम वाले परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो तुमने सुना ही होगा देवी। मैं उन्हीं धर्मात्मा महाराज दशरथ का पुत्र राम। देवी, राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए? प्रथम दृष्टि मेरा अंतर्मन तुम पर आशक्त हो गया है। तुम्हारे रूप यौवन से आकर्षित होकर तुम्हारी तरफ खींच चली आई हूँ। पति की भावना रखकर मैं प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपने भावी चरणों में
मुझे अपने स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरी जैसी कोई नारी नहीं। हमारा संयोग बेजोड़ होगा। आदरणीय असुरबाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? अजी क्या कहूँ, जैसे आप खूबसूरत हैं वैसे ही प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं। जी चाहता है आपको सामने बिठाकर आपके चरणों की पूजा करती रहूं। क्या आप मुझसे गर्दन विवाह करेंगे? मैं विवाहित हूं देवी। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा इसमें? इस सूखी सड़ी गाड़ की पुतली, शूद्र मानुष की पुतली में, इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम मुझसे विवाह कर इस जंगल का राजा बन जाना। हाँ, अगर तुमको इस पे दयाती हो, ये भी पड़ी रहेगी यही इस जंगल के कोने में। किंतु देवी, मैं एक पतिव्रत दे चुका हूं और हमारे शास्त्रों के अनुसार धर्म एक ही विवाह करने की इजाजत देता है। फिर तुम जैसी सुंदरी शौक के साथ कैसी रहोगी? भाभी जी, मैं आपकी रसोई के लिए सूखी लकड़ियां भी ले आया हूं। ये कौन है? तुम्हारे जैसा सुंदर सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। गीला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम संकट विचार करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें कौन रोक सकता है देवी? प्रयत्न करके देख लो। जी अकेले हो? कहिए, क्या कष्ट है आपको? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे सुख और आनंद का प्रस्ताव लेके आई हूँ। अभी तो आप भैया जी से कुछ याचना कर रही थी। उस सौभाग्य ने मेरी बात का मोल ही नहीं जाना। कहते मेरे साथ स्त्री है, छोड़ो उसे। मैं हर तरह से तुम्हारे योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करो ना। भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? हे गजगामिनी, कहीं तुम स्वामी बनने के सपने देख रही थी। मैं तो अपने बड़े भैया श्री राम जी का दास हूं। मेरी संगनी बनकर, भैया भाभी की सेविका बनकर तुम थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई
को ठुकरा रहे हो केवल एक शुद्ध स्त्री के कारण, इसका तो मैं नामो निशान डाल दूंगी। तुम्हारे सामने इसे मैं अभी खा जाऊंगी।